स्टूडेंट कंटिन्यू रखते हैं इस मूवमेंट को। जो हमने देखा कि अगर आप मैग्नेट को सपोज मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और यहाँ पर इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है और इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। इसका मतलब ये है, देखिए हमने कोई सोर्स इसको नहीं दिया हुआ है। ये जो कॉइल है इसके पास कोई बैटरी या कोई और कोई जनरेटर, कोई सोर्स नहीं हमने प्रोवाइड किया है, लेकिन जो करंट यहाँ पर आ रहा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, वो किस वजह से आ रहा है, तो इस रिलेटिव मोशन की वजह से आ रहा है। कि आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। तो एक्चुअली इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, जब आप रिलेटिव मोशन देते हैं, या कॉइल को मोशन दे दे या फिर मैग्नेट को मोशन दे दे, लेकिन उसमें जो चीज मस्ट है वो ये है कि इन दोनों में, कि इस कॉइल में हमारे पास फ्लक्स चेंज होना चाहिए। तो अगर आप कॉइल को मूवमेंट दे रहे हैं या मैग्नेट को, दोनों तरह से हम यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो एक्चुअली इस फिनोमिनन को फिर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी आप देखें दोनों फील्ड जो है वो इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वॉल्व है, मैग्नेटिक फील्ड भी इन्वॉल्व है। एक फील्ड को हम चेंज कर रहे हैं, उसकी फ्लक्स को हम चेंज कर रहे हैं, सो उसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फिनोमिनन इंड्यूस हो रहे हैं। तो इस फिनोमिनन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इसी चीज को आप यूं भी कह सकते हैं कि सपोज यही जो कॉइल है, यही कॉइल सपोज उसको अगेन से आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं। ये गैल्वानोमीटर आप कंसिडर कर लें, इसके साथ हमने अटैच किया हुआ है एक कॉइल, क्लोज लूप, किसी भी फॉर्म में हो सकता है क्लोज लूप, जरूरी नहीं कि सर्कुलर फॉर्म में हो। इसी तरह सपोज आपने देखे इस मैग्नेट को राइट की तरफ मूव किया, अब आप इस मैग्नेट को लेफ्ट की तरफ मूव कर ले, यानी बिल्कुल इसके करीब ले आए, इसको यूं इसके करीब ले आए। सो अब देखे ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। तो जब आप इसको बिल्कुल इसके करीब ले आते हैं तो देखिए अब इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, जितने वो ज्यादा करीब होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इससे पास होंगे। तो अब जितने ज्यादा लाइंस पास होते हैं, देखिए पहले कम लाइन पास हो रहे थे, इस फिगर में अगर आप देखें फ्यूअर लाइंस जो है अबाउट ओनली 2 लाइंस पास हो रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा लाइंस पास हो रहे थे। इसका मतलब है कि अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं इस मैग्नेट को या लेफ्ट की तरफ, तो दोनों केसेस में फ्लक्स क्या हो रहा है, फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। सो बोथ केसेस में जब फ्लक्स चेंज होता है, सो यहाँ पर आप देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर। और गैल्वानोमीटर की जब डिफ्लेक्शन हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। लेकिन जो फर्क है दोनों में, अगर आप इसको राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, देखिए राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, सो जो डिफ्लेक्शन होगा वो आपको एक डायरेक्शन में शो होगा। फिर आप उसको यू लेफ्ट की तरफ मूव कर लें, लेफ्ट की तरफ इस मैग्नेट को मूव कर लें, सो अब डायरेक्शन जो है वो उसका चेंज होगा, डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन शो होगा आपको, यानी इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज, यानी इसकी जो रिलेटिव मोशन है डायरेक्शन उस पर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्थ पोल को इससे दूर ले जा रहे हैं तो एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ पोल को इसके करीब ले आ रहे हैं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। बिल्कुल यही फिनोमिनन इस तरह भी आप कह सकते हैं कि अगर सपोज मैग्नेट आपने बिल्कुल स्टेशनरी रखा हुआ है, मैग्नेट आपने स्टेशनरी रखा हुआ है और आप कॉइल को मोशन दे रहे हैं, जो कॉइल आपने इसके सामने रखा हुआ है, अब आप सपोज इसको मोशन दे दें, यानी कॉइल को लेफ्ट की तरफ मूवमेंट दे दें, तो देखिए जब आप कॉइल को लेफ्ट की तरफ मूवमेंट देंगे फिर भी इसमें फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि जितना आप इसको दूर ले जाएंगे उतना इसमें नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रहे हैं, जो फील्ड इससे पास हो रहे हैं वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सो फिर भी फ्लक्स चेंज होगा। आप इसको फिर राइट की तरफ मूव कर ले, इस कॉइल को मैग्नेट को स्टेशनरी रख के इसको राइट की तरफ मूव कर लें, सो फिर भी जो फ्लक्स इससे पास हो रहा है वो इंक्रीज होगा, सॉरी जो मैग्नेटिक लाइंस इससे पास हो रहे हैं वो इंक्रीज होंगे। सो दोनों केसेस में अगर आप मैग्नेट को मूव कर रहे हैं या इस कॉइल को मूव कर रहे हैं, सो इस रिलेटिव मोशन से क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। सो एक्चुअली जस्ट उसकी डायरेक्शन जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज आप कॉइल को यू मूवमेंट दे रहे हैं लेफ्ट की तरफ, सो एक डायरेक्शन में आता है, और आप इसको राइट की तरफ मूव कर ले तो दूसरी डायरेक्शन में आता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि हमने मैग्नेट की अपोजिट डायरेक्शंस के लिए देखा। और इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि सपोज आप इस नॉर्थ को सपोज अवे ले जा रहे हैं, इस कॉइल से दूर ले जा रहे हैं यूं, सो एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, करीब आ रहे से दूसरी डायरेक्शन में। अगर आप इनके पोल्स रिवर्स कर लें, यानी साउथ को यहां पर ले आए
यहाँ पर रिप्लेस कर ले, साउथ पोल को, नॉर्थ को यहाँ पर ले आए, तो फिर जब आप इसको मूवमेंट देंगे फिर भी जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। यानी आप इनकी पोलैरिटी रिवर्स कर ले तब भी वो रिवर्स हो जाएगी। इसको आप एक और तरह से भी देख सकते हैं। सपोज इन दोनों की जो है मूवमेंट जो है वो क्या है, वो आप दोनों को आपने स्टेशनरी रखा हुआ है। सपोज ये आप परमानेंट मैग्नेट कंसिडर कर लें, परमानेंट मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, आपने दोनों को स्टेशनरी रखा हुआ है। यानी ये कॉइल और यहाँ पर उसके साथ आपने गैल्वानोमीटर अटैच्ड किया है, गैल्वानोमीटर। अब दोनों को आप सपोज जो है वो रख रहे हैं स्टेशनरी, यहाँ पर ये कॉइल है। अब इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इस मैग्नेट को, जो मैग्नेट हमने ड्रा किया हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर ले एक दूसरे कॉइल से। सपोज मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूं, देखे इसको रिप्लेस कर ले एक कॉइल से। जब आप इसको रिप्लेस कर लेते हैं एक और प्राइमरी कॉइल से, यानी हम यहाँ पर एक और कॉइल लेते हैं जहां पर मूवमेंट नहीं होगी, जस्ट हम इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करेंगे। यानी ये कॉइल सपोज आपने किसी सोर्स के साथ अटैच्ड किया हुआ है, कोई भी सोर्स है जो कि ईएमएफ इसको प्रोवाइड कर रहा है। जब सोर्स से आप अटैच करते हैं तो इस कॉइल में क्या होगा, इस कॉइल में सपोज आप इसको यूं मुख्तलिफ टर्न्स भी ड्रा कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ टर्न्स हैं, मैनी टर्न्स। तो जब इसमें करंट आप फ्लो करते हैं, यहाँ पर करंट फ्लो करता है, तो इसकी वजह से आप इसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। यानी जो सोर्स है वहां से सपोज आप करंट को डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, या उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो जब आप इसमें करंट की मैग्नीट्यूड चेंज करते जाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से, जिस तरह की हमने देखा था कि अब चार्जेस को मूवमेंट दे दे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सो जब आप इलेक्ट्रिक करंट यहां से पास करते हैं सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसकी डायरेक्शन या फिर इसकी जो स्ट्रेंथ है, करंट की स्ट्रेंथ आप चेंज करते जाएं सो वो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसकी स्ट्रेंथ चेंज करेगा, और जितना स्ट्रेंथ चेंज होगा यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। यानी सपोज यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे ज्यादा पास होंगे, और वीकर फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सो कम लाइन पास होंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम टाइम टू टाइम इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। सो यूं भी आप देख सकते हैं कि जो गैल्वानोमीटर है वो आप यहाँ पर शो करेगा डिफ्लेक्शन, यानी आप इनकी जो मैग्नेट की या कॉइल की रिलेटिव मोशन है उससे भी देख सकते हैं, या इस तरह आप इस इलेक्ट्रिक करंट की जो आप किसी सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी आप उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स को चेंज करेगा। सो आप इस कॉइल में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट होगा क्योंकि ये किसी भी सोर्स के साथ अटैच्ड नहीं है। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, एक्चुअली इन दोनों की जो रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो शो कर रहे हैं, जो कि हम एक्चुअली एक ही फ्रेमवर्क में पढ़ते हैं। जिस तरह के पहले हमने देखा ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हम रिवाइज करते हैं, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इनकी ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन आ गया कि किस तरह हम इसको एक से दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह हम अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इससे पहले हमने देखा था कि अगर आप चार्जेस को सपोज मूव करते हैं, चार्जेस को मूव करते हैं तो उससे हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो एक्चुअली दोनों जो है हमने देख लिया कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब इनकी जो मुख्तलिफ फिर डिस्क्रिप्शन है वो हम देखेंगे फेराडे लॉ से। माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट था, माइकल फेराडे, उन फेराडे लॉ से हम देखेंगे कि इनकी जो मजीद डिस्क्रिप्शन है वो हम किस तरह पढ़ सकते हैं। इस तरह लेंज लॉ, लेंज लॉ, इससे हम देखेंगे कि जो फील्ड प्रोड्यूस होता है एक्चुअली उसकी डायरेक्शन और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, और किस तरह उसकी डायरेक्शन हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाए उसकी फ्लक्स को तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें बाकी डिटेल मजीद आने वाली वीडियोज में।